नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय शंकर विश्वकर्मा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जो फाइनेंस होता है उसको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, अकाउंटिंग कैसे की जाएगी और कैसे रिसीवेबल अमाउंट हम देख सकते हैं बिना किसी अकाउंटिंग टेक्निक की। ना ही आपको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर में मैंने ये देखा है कि आपको कोई फाइनेंस का यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपको इस चीज़ की जानकारी ज़रूर रखनी होती है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। सबसे पहले आपको एक सेल्स के ट्रांजैक्शन करने हैं, उस पर ड्यू करना होता है, ड्यू करने के बाद रिसीव करने की एंट्री होती है, फिर कितना अमाउंट हमको रिसीव होने वाला है। ये सारे हिसाब किताब हमको एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब डेबिट और क्रेडिट को फॉलो करके हमको मिलता है। लेकिन आज हम जो समझने वाले हैं वो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि हम फाइनेंस करते हैं वहीं पर यदि हमें एक सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है तो हमारा काफ़ी काम इजी हो जाता है। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन मैं आपको बताता हूँ कि 16,000 का कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया है और हमने डाउन पेमेंट या कैश रिसीव किया है 3,000 का, और बाकी का 13,000 जो है वो बजाज फाइनेंस हमको पे करेगी। तो यहाँ पर रिसीवेबल अमाउंट हमारा 13,000 हो जाता है। यहाँ पर कई सॉफ्टवेयर में हमने देखा है कि ये ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें 16,000 की एक सेल्स की एंट्री पास करनी होती है, उसके बाद हमें कैश रिसीव की एक सेकेंड एंट्री पास करनी होती है, थर्ड एक एंट्री पास होती है हमारी ड्यू करने की, जो कि हमें बजाज फाइनेंस से मिलने वाला है या किसी भी फाइनेंस कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन आपकी फर्म करती है, जिस फाइनेंस कंपनी से डील करती है, या जो भी कस्टमर जिस फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाता है उस फाइनेंस कंपनी से जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, जिससे आपका टाई अप है, वो रिसीवेबल अमाउंट कैसे आप देखेंगे। तो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन उसमें करने होते हैं, लेकिन सबसे इजी जो तरीका है वो अभी तक मैंने देखा है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, आपको सिंगल एंट्री से ये सारे ट्रांजेक्शन एक सिंगल एंट्री से आपके हो जाएंगे, जिसमें कि कोई अकाउंटिंग का नॉलेज लेने की खास ज़रूरत नहीं होती। और इसमें मिस्टेक भी मैंने बहुत कम होते हुए देखा है, ना के बराबर मिस्टेक देखी है। क्योंकि जो अकाउंटिंग नॉलेज रखने की ज़रूरत होती है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है, वहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने सारे अकाउंट को गलत कर बैठते हैं, फिर पूरी एंट्री उनको सुधारनी पड़ती है। तो चलिए हम समझते हैं किस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन हम पास करेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मास्टर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाएगा, कहाँ कहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे और कैसे एंट्री होगी, और हम रिपोर्ट कैसे मिलेगी जो हमारे लिए आज के सिनेरियो में सबसे खास है। तो यहाँ पर हम एक ट्रांजेक्शन के थ्रू समझना चाहते हैं। तो मैंने कुछ एक ट्रांजेक्शन लिए है। सबसे पहले एक परचेज ट्रांजेक्शन लिया है मैंने, परचेज ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर में आप सीरियल वाइज मैनेजमेंट, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वाइट गुड्स में जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर रहे हैं, और IMEI नंबर हमें मोबाइल के बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। तो ये भी हमको एक अलग से एक फीचर मिलता है इस सॉफ्टवेयर में, सीरियल नंबर मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू आप ये भी मैनेज कर सकते हो IMEI नंबर या सीरियल नंबर की कौन सा स्टॉक किस कंपनी से हमने परचेज किया था और किस पार्टी को या किस डेटर्स को या कौन से हमारे ग्राहक हैं जिनको हमने बेचा है, उसका सीरियल नंबर क्या है। ये जानकारी हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परचेज ट्रांजेक्शन मैंने आपको दिखाते हूँ। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल का महेश एंड सन्स से हम ये 3 प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और वीवो मोबाइल। तो वॉशिंग मशीन 3 क्वांटिटी है, इसके सीरियल नंबर कुछ इस प्रकार से आपके डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने इस प्रकार से लिया है। रेफ्रिजरेटर जो है वो 2 क्वांटिटी है, जिसका सीरियल नंबर ये है। वीवो मोबाइल 2 क्वांटिटी है, यहाँ पर उसका सीरियल नंबर इस प्रकार से मैंने मेंशन किया है। ये हमारा परचेज वैल्यू है।
यहाँ पर हम इसको 28% का गुड्स मान के चलेंगे जीएसटी। और ख़ास बात इसमें यह है कि हम इसमें इंक्लूडिंग टैक्स की एंट्री पास कर सकते हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री करते समय कि कैसे आप 28% इंक्लूडिंग की एंट्री करेंगे। मतलब इनवॉइस वैल्यू जो है 1,68,500 का आपका बनेगा। इसी प्रकार जो सेल्स ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल को रवि प्रसाद हमारा एक डेटर्स है जिसने हमसे वॉशिंग मशीन परचेज किया था, जिसका सीरियल नंबर 10001 हमने सेल किया, क्वांटिटी 1 16,500 में डील हुआ है, और डाउन पेमेंट मतलब कैश हमने रिसीव किया है 2,500 का, और बजाज फाइनेंस ने उसको फाइनेंस किया है 14,000 का। तो ये हमें रिसीवेबल होने वाला है किसी से, बजाज फाइनेंस से। इसी प्रकार हमने प्रकाश गुप्ता को रेफ्रिजरेटर बेचा जिसका सीरियल नंबर ये है, सेम इसमें हमने डाउन पेमेंट 6,000 लिया है और 20,000 हमें बजाज फाइनेंस से मिलने वाला है। थर्ड ट्रांजेक्शन सतीश रॉय वीवो मोबाइल जिसका सीरियल नंबर है 7511, 45,000 का हमने सेल किया है, 15,000 कैश रिसीव किया है, और साथ ही साथ 30,000 का जो बजाज फाइनेंस उसको सतीश रॉय को बजाज फाइनेंस ने किया है 30,000 का। तो ये हमें किससे मिलने वाला है, बजाज फाइनेंस से। तो चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे पॉसिबल है, कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड वर्जन में ही, स्टैंडर्ड वर्जन या एंटरप्राइज वर्जन में ही ये पॉसिबल है, जिसके थ्रू आप ये कॉन्फ़िगर कर पाओगे और ऐसे ट्रांजेक्शन पास कर पाओगे। सीरियल नंबर मैनेजमेंट आपको स्टैंडर्ड वर्जन में ही मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर क्रिएट करेंगे हम। मास्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ आइटम ऐड करेंगे हम। आइटम में हमारा वॉशिंग मशीन, यहाँ पर आप अपने आइटम की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से आप अपने आइटम की ग्रुपिंग कर सकते हैं और ग्रुपिंग करने के क्या बेनिफिट हैं। तो मैं आपको खास इसका जो बेनिफिट है वो बताना चाहूँगा कि इसमें आपको बार बार ये HSN की सेटिंग नहीं करनी होती है और ना ही टैक्स कैटेगरी को सेट करना होता है। एक बार आपने ग्रुप बना दिया वॉशिंग मशीन का, तो जितनी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन है क्योंकि उसका HSN सेम होगा और उसकी टैक्स कैटेगरी सेम होगी, तो आप ग्रुपिंग बना के आप एक ग्रुप में सेट कर सकते हैं, तो सभी में वो अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड हमारा आइटम है रेफ्रिजरेटर, ये आप कंपनी के नाम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी टैक्स कैटेगरी मैं 28% ही ले रहा हूँ। HSN कोड मैं अपने मन से यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको मालूम होंगे कि इसका HSN कोड क्या है। नहीं मालूम होंगे तो आप जहाँ से परचेज करते हैं, जो आपका सप्लायर होगा उसके इनवॉइस में आप देख सकते हो कि इसका HSN कोड क्या है। और मॉडिफाई से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरे 3 आइटम यहाँ पर मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। इसके अलावा हम एक क्रिएट करते हैं सप्लायर का लेजर, मतलब अकाउंट लेजर। अकाउंट से जाके हम इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा ये। GST नंबर मैंने इसका लेजर क्रिएट कर लिया है सप्लायर का। अब एक परचेज की एंट्री हम पास करेंगे, तो परचेज का ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल का। वाउचर नंबर मैं भी यहाँ 1 से डालता हूँ। परचेज टाइप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव भी ले सकते हैं परचेज की एंट्री करते समय। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन है वॉशिंग मशीन आइटम है, क्वांटिटी हमने 3 परचेज किया है,
अच्छा, स्किप मैंने एक स्किप कर दिया। कॉन्फ़िगर में हमें क्या कॉन्फ़िगर करना था? ऑल्टर एफ बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि हमने स्किप किया, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्टकट की के बारे में बताता हूँ। ऑल्टर प्लस एफ करेंगे आप। फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको इन्वेंटरी फीचर में जाना है। मुझे क्या एक्टिव करना था? सीरियल नंबर वाइज डिटेल। यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज डिटेल को आपको एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद F2 से आप इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हमें आइटम में अप्लाई करना होगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जैसे ही आप क्वांटिटी में एंटर करने के बाद यूनिट पे जाते हैं तो यहाँ सीरियल नंबर पूछता है। यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, कारण उसका ये है कि हमने जो मास्टर बनाया था उसमें सीरियल नंबर वाइज एक्टिव नहीं किया है। ऑल्टर एम प्रेस करेंगे। ऑल्टर प्लस एम प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि सीरियल नंबर वाइज डिटेल नो है, इसको यस करोगे आप। F2 से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैनुअल नंबरिंग या ऑटोमेटिक, तो हम मैनुअल देंगे क्योंकि हमारे हर सीरियल नंबर अलग अलग आएंगे, इसलिए हम मैनुअल देके इसको सेव करते हैं। अभी भी यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं आएगा क्योंकि हमें एक बार एस्केप करना होगा इस वाउचर को। और उससे पहले मैं जितने भी मेरे मास्टर आइटम मास्टर बने हैं उसमें एक बार मैं मॉडिफाई करके सीरियल नंबर वाइज डिटेल को एक्टिव कर लेता हूँ। वॉशिंग मशीन में हो गया है। थर्ड है मेरा वॉशिंग मशीन में हो गया है। यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर पे हमारा रह गया, तो यहाँ पर मैं रेफ्रिजरेटर पे यूज करके एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं परचेज ट्रांजेक्शन में जाऊँगा। परचेज ट्रांजेक्शन में मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर टाइप किया है LGST, यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव जो आपको बताना है मुझे। यहाँ पर हमने क्या क्या परचेज किया? वॉशिंग मशीन जिसकी क्वांटिटी 3। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो सीरियल नंबर आपके सामने 3 क्वांटिटी डाला है, तो 3 सीरियल नंबर पूछने लगा है। तो यहाँ पर 1001 कंटिन्यू जनरेट एंटर किया। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो सीरियल नंबर है वो 1 2 3 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरेट कंटिन्यूस नंबर पे क्लिक करके मैंने बता दिया कि यह सीरियल नंबर क्या है। क्वांटिटी हमने 3 डाली थी। रेट इसका जो है वो 14,500 में परचेस किया है। 43,500 यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 14% CGST SGST टैक्सेबल अमाउंट क्या है, CGST अमाउंट और SGST अमाउंट क्या है, ये आपको अलग अलग सेपरेट यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट किया मैंने, क्वांटिटी 2, यहाँ पर 9100 एंटर किया। 22,500 45,000 का है ये। इसके बाद थर्ड है आइटम हमारे पास वीवो मोबाइल, ये भी मैंने 2 क्वांटिटी खरीदा है, और 7511 7512 ये इसका सीरियल नंबर है। और इसकी प्राइसिंग है 40,000, जिसकी टोटल वैल्यू हो गई 80,000, तो 168,500 का ये हमने परचेज किया है मनीष एंड सन्स फर्म से। ये हमारी परचेज की एंट्री भी बहुत सिंपल है, जिसमें कि हमने सभी प्रोडक्ट में सीरियल नंबर भी मेंटेन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं सेल्स ट्रांजैक्शन, जिसमें कि हमें जो समझना है, आज हमारा जो सब्जेक्ट है जो हमें समझना है, खास बजाज फाइनेंस से आप कैसे रिसीवेबल अमाउंट देख सकते हैं सिंगल एंट्री के थ्रू, जहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती है यदि आप सही से ट्रांजेक्शन करते हैं, सही से सेटलमेंट करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको। देखिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स, यहाँ पर मेन सेलेक्ट करना है, जो भी सेल्स सीरीज बनी है आपके पास, वहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल सेटलमेंट डिटेल का ऑप्शन है, नो है, इसको आप यस करेंगे। यहाँ पर आप कैश मेक सेटलमेंट होगा, यहाँ पर आप कैप्शन चेंज करना चाहते हैं तो कैप्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक सेकंड मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर
अकाउंट नेम में हम बजाज फाइनेंस लेंगे, जो कि यहाँ पर बना नहीं है, तो यहीं से हमें क्रिएट करना है। तो F3 से हम क्रिएट करेंगे बजाज फाइनेंस। ये हमारे लिए किस ग्रुप में जाएगा? सन्डी डेटर्स ग्रुप में हम इसको बताएंगे, क्योंकि हमारा अमाउंट जो है इससे मिलने वाला है, रिसीवेबल होगा, इसलिए हम इसे सन्डी डेटर्स ग्रुप में डालेंगे। यहाँ पर कैप्शन आप चाहे तो नो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कैप्शन इसमें बजाज एक देना चाहा, तो मैंने इस पर बजाज लिखा और F2 से इसको सेव किया। ये मेरा वाउचर सीरीज में जो कॉन्फ़िगरेशन था ये हो चुका है। अब होगा क्या, जब आप सेल्स की एंट्री पास करेंगे, 1 तारीख की रवि प्रसाद को हम सील कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो ट्रांजेक्शन ले रहे हैं वो भी टैक्स इंक्लूसिव ही ले रहे हैं, तो LGC टैक्स इंक्लूसिव लेते हैं। यहाँ पर मास्टर आपको बनाना पड़ेगा F3 से रवि प्रसाद। ये भी हमारा जो है सन्डी डेटर्स ग्रुप में ही जाएगा, अनरजिस्टर्ड में देते हैं हम इसको। इसके बाद रवि प्रसाद ने हमसे क्या लिया है? वॉशिंग मशीन, क्वांटिटी 1 हमसे परचेज किया है, एंटर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर जो हमने सेल किया 10001, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सीरियल नंबर है, तो यहाँ पर हमने इसको स्पेस बार से सेलेक्ट करके ओके बस किया टैप बटन के थ्रू, और 16,500 का हमने इसको सेल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट बता दिया। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके सामने अमाउंट सेटलमेंट डिटेल का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको डिटेल देनी है कि उसने डाउन पेमेंट कितने का किया है। तो आपको मालूम है कि जो डील हो रही है उसमें 16,500 की हो रही है और 2,500 रुपये उसने हमको कैश दिया है। बाकी का जो अमाउंट है वो हमको मिलने वाला है बजाज फाइनेंस से। तो यहाँ पर मैं बजाज सेलेक्ट करता हूँ, तो 14,000 का जो अमाउंट है वो 14,000 का अमाउंट हमें बजाज फाइनेंस से मिलने वाला है। इसकी खास बात और है, बिजी में आपको ये फीचर, ये जो ऑप्शन है ये आपको नहीं मिलेगा यदि हम बात करें कि 16,500 का प्रोडक्ट जिसको हमने बेचा है और 3,000 हमें लेने थे रवि प्रसाद से, जिसमें कि उसने 2,500 का हमें अमाउंट दिया है और बाकी का जो 13,500 है वो बजाज फाइनेंस से फाइनेंस हुआ है। तो 500 का कहाँ सेटलमेंट करेंगे? यहाँ पर 500 देखिए आप, पार्टी अमाउंट डेबिट, ऑटो डेबिट इसमें 500 का अमाउंट हो जाएगा। इसको हम एक ट्रांजेक्शन करके भी देखते हैं। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका अमाउंट जैसे सेटल हुआ है, फिर प्रिंट पूछता है, तो अभी हम प्रिंट नहीं दिखना चाहते हैं, इसको अभी हम नो रखते हैं। सेकंड हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं 2 तारीख का, जिसको हमने प्रकाश गुप्ता को बेचा है। तो यहाँ पर प्रकाश गुप्ता का लेजर हमारे पास नहीं बना था, हम F3 से क्रिएट करेंगे प्रकाश गुप्ता। ये भी हमारे लिए डेटर्स है और रजिस्टर्ड होगा तो हम रजिस्टर देंगे और जीएसटी नंबर मेंशन कर देंगे। क्या लिया है? रेफ्रिजरेटर 1 क्वांटिटी, इसका जो सीरियल नंबर है 9101। यहाँ पर मैंने स्पेस बार से सेलेक्ट किया, एंटर किया और ये 26,000 में इसकी डील हुई है, एंटर किया। F2 से मैंने इसको सेव किया। कैश अमाउंट इसमें 6,000 का मिल रहा है। बाकी का जो अमाउंट है वो बजाज फाइनेंस 20,000 का हमें देने वाली। यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, 13,500 बजाज फाइनेंस है और बाकी का 500 जो है वो रिसीवेबल हमें इससे होने वाले रवि प्रसाद जो हमारा डेटर्स है वो एक थोड़ा सा चेंज किया मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन में, आपको दिखाने के लिए दिया है कि इसमें एक एक्स्ट्रा जो फीचर है, जो एक्स्ट्रा जो कॉन्फ़िगर है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर में मैंने देखने को नहीं मिला है, पार्टी अमाउंट डेबिट, वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर करके सेव किया मैंने। तीसरा एक ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल का, यहाँ पर हमारा सतीश रॉय F3 पार्टी हम फिर क्रिएट करेंगे। कहाँ चला गया भैया? सतीश रॉय,
तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स की है। वीवो मोबाइल क्वांटिटी 1 हमसे परचेज किया है इसने, हमने इसको सील किया है 7511। तो एंटर किया, इसमें हमने 45,000 की डीलिंग हुई है। उसके बाद F2 से हमने सेव किया, इसने हमको 15,000 का अमाउंट दिया है, बाकी का जो है बजाज फाइनेंस हमको देने वाले। यहाँ पर देखा आपने कि जब हमने 3 ट्रांजेक्शन किया है, 3 ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पर आपने सील जो किया है वो 60,000 का किया है। ये टैक्सेबल वैल्यू को शो करता है, आपको मालूम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में टैक्सेबल वैल्यू आती है, बाकी की जो टैक्स अमाउंट आती है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको मिलेगी जीएसटी पेबल में। तो यहाँ पर हमने परचेज किया था, एक सिंगल एंट्री है जो गणेश इंश्योरेंस के नाम से दिख रही है, ये भी टैक्सेबल वैल्यू ही आपको शो करेगी, मतलब कौन सी टैक्सेबल अमाउंट है तो यहाँ जो आपको मिलेगी 131,640 की वो आपको यहाँ शो होती है। इसके अलावा आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर नेट प्रॉफिट में मिलेगा। ये जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी पूरे ट्रांजेक्शन होंगे उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो खास रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कहाँ से देखेंगे, वो सबसे पहले आप बैलेंस शीट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट में आप हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं कि कैश हमारे पास कितनी है। ये 3 हमने ट्रांजेक्शन किया है जिसमें कि 2500, 6000 और 1500 रुपये। ये हमको इतना अमाउंट 23,500 का अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है कैश इन हैंड हमारी इतनी बढ़ चुकी है। 3 तारीख के लिए हमारे पास कितनी कैश इन हैंड है 23,500। और स्टॉक इन हैंड में आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक बचा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर, वीवो मोबाइल जो है एक क्वांटिटी बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किससे खरीदे थे, किसको बेचे हैं और कितने बचे हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन 3 खरीदे थे, 1 बिका है, 2 बचे हैं। किससे खरीदे थे, किसको बेचे, वो भी आपको दिख रहा है वहाँ पर। सबसे खास रिपोर्ट जो आपको लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है फाइनेंस की, जो अक्सर आपने देखा होगा कि यदि कोई आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें गलती होती है, वहाँ पर आपको ऐसा एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है। तो देखिए आप बजाज फाइनेंस से आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो है 63,500 का। ये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक दिख रहा है होगा आपको कि कितना आपको अमाउंट इनसे मिलने वाला है, मतलब बजाज फाइनेंस से कितना अमाउंट आपके पास आने वाला है। एक याद होगा हमने 1 तारीख का एक ट्रांजेक्शन जो पास किया था रवि प्रसाद का कि इससे हमको लेने थे कैश में 3000 और दिया इसने था 2500 और ये कहा था कि हम 500 बाद में आपको पेमेंट कर देंगे। तो उसका हिसाब भी आप इसी सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो कि रख सकते हो। रवि प्रसाद एक सिंगल एंट्री से, कोई आपको अलग से एंट्री पास नहीं करना पड़ा। फुल अमाउंट ड्यू की एंट्री, उसके बाद एडजस्टमेंट की एंट्री, उसके बाद ड्यू की एंट्री, उसके बाद रिसीव की एंट्री, ऐसे अलग अलग एंट्री आपको बिल्कुल कहीं नहीं करनी पड़ी। सिंगल एक एंट्री से आपका ये सारे का सारा मैनेजमेंट हो गया है और ना ही आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की, अकाउंटिंग नॉलेज की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है कि आपको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, इसकी जानकारी भी आपको इसमें ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको है जानकारी और रखनी भी चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अकाउंटिंग के, ताकि आप एक बेहतर अकाउंटिंग कर सकें। आप अपने पूरा एक बैलेंस शीट जो है एक अच्छी बैलेंस शीट आपकी बने बिजनेस की, तो उसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, सॉफ्टवेयर यूज़ यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जहाँ पर आपका काम को ईजी करे, आपका टाइम सेव करे, आपको एक्यूरेसी दे डेटा पे। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है कि आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मिलती है और एक सिंगल एंट्री से आपके बहुत सारी एंट्री बचती है, बहुत सारा टाइम बचता है और एक्यूरेसी, सबसे खास बात यह है कि एक्यूरेसी आपको इसमें मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि बैलेंस शीट से कैसे आपको जो रिपोर्ट देखनी थी वो मिल रही है। और एक सिंगल एंट्री, हम जो सेटलमेंट हमारा होता है, हो सकता है वीकली हो सकता है 15 डेज में हो सकता है मंथली हो।
ये मुझे नहीं मालूम कि कब कब आपका फाइनेंस कंपनी सेटलमेंट करती है। तो अभी हम इसका वीकली डालते हैं। तो वीकली हमारा बजाज फाइनेंस ने जो अमाउंट था वो दे दिया है 63,500 का बैंक में। तो यहाँ पर अभी मेरा बैंक का लेजर नहीं बना, तो बैंक का लेजर मैं बना लेता हूँ। तो 63,500 मुझे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। अब एक बार फिर से कि मैं बैलेंस शीट से दिखाता हूँ, बैलेंस शीट से ही देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप भी देखिएगा बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में आपके कितने रुपए आ गए हैं, 63,500। और संडे डेटस आप देखते हैं, अपन चेक करते हैं। संडे डेटस में मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा बजाज फाइनेंस के नाम से। हाँ, रवि प्रसाद का जो बैलेंस है वो दिख रहा है कि 500 मुझे रवि प्रसाद से लेने बाकी हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बैलेंस शीट है बिल्कुल एक्यूरेट बन के आई है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो भी मैं आपको शुरू में समझा रहा था ट्रेडिंग अकाउंट की बात, कि टैक्सेबल अमाउंट वहाँ आता है, और आपका इनपुट और आउटपुट वैट मतलब रिसीवेबल पेबल जो है टैक्स वो यहाँ पर आता है, और उसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाता है कि कितना आपका टैक्स डिपॉजिट है या कितना पेबल है। उसके बाद करंट ये लाइबिलिटी कहलाती है हमारी संडे क्रेडिटर। तो यहाँ पर मैसेंस का टोटल इनवॉइस वैल्यू 168,500 का ये ड्यू है हमें, मतलब हम पेबल है, ये हमें पे करना है। ये एक छोटा सा ट्रांजेक्शन था जिसके थ्रू आपने देखा कि बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आ चुका है, बजाज फाइनेंस से कितना ड्यू हुआ था। एक बात और है कि आपको लेजर देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं शॉर्टकट की बताता हूँ, कहीं से भी आप कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में, बिजी सॉफ्टवेयर में पहले से था ये फीचर, बहुत बढ़िया फीचर है। आप किसी भी लोकेशन पे रहें, कोई भी वर्किंग आप कर रहे हैं और आपको किसी रिपोर्ट में जाना है, कोई ट्रांजेक्शन पास करना है, किसी वाउचर को होल्ड करना है, ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैलेंस शीट में हो और मुझे लेजर देखना है तो ऑल्टर प्लस एल करूँगा। ये ऑल्टर प्लस एल याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब यूज़ करने लगेंगे सॉफ्टवेयर को तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और वो कैसे याद होंगे, मुझे भी ऐसा मैंने कोई रट्टा नहीं मारा, कोई याद नहीं करा हूँ मैंने, सिर्फ साइड में जो बटन बार होते हैं उनको देखा। तो अकाउंट लेजर यहाँ पर मिल रहा है, ऑल्टर प्लस एल करने से, तो ऑल्टर प्लस एल किया मैंने, यहाँ से बजाज फाइनेंस का लेजर सेलेक्ट किया, किस पीरियड से किस पीरियड तक मुझे लेजर देखना है, और F2 मैंने प्रेस किया। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा हिसाब आ गया बजाज फाइनेंस का कि किस किस सेल बिल पर ड्यू था मुझे पैसा लेना बजाज फाइनेंस से, और कितनी अमाउंट उसने बैंक स्टेटमेंट में आएगा। आपके शायद हो सकता है कि जो बजाज फाइनेंस है उसमें कोई एप्लीकेशन दिया होगा, उसमें पूरा स्टेटमेंट देगा, या बैंक स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, लेकिन उसका भी कोई स्टेटमेंट होगा तो उससे भी आप यहाँ से मैच कर सकते हो इसका लेजर। तो होप सो आपको ये सारी जानकारी मिली होगी किस प्रकार से आपको। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट जो शायद मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑल आइटम की मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। 7 तारीख का मैं आपको सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट देखता हूँ। तो यहाँ पर आप 1002 और 1003 वॉशिंग मशीन यहाँ पर दिख रही है, कितनी क्वांटिटी है आपके पास बची हुई ये दिखा रहा है। यहाँ पर शो वैल्यू भी देखनी है आपको, या ज़ीरो जो हो चुकी है उनको भी देखना है तो वो भी देख सकते हो। ज़ीरो मैंने यस किया तो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा कि ये जो आपने सीरियल नंबर है 100001 का वो किससे खरीदा था और किसको बेचा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा मोबाइल सेक्टर के लिए, मोबाइल ट्रेडिंग के लिए, रिटेल ट्रेड के लिए और होलसेल ट्रेड के लिए कि IMEI नंबर किस सप्लायर से हमने परचेज किया था, किसका IMEI नंबर है और किस पार्टी को हमने वो IMEI नंबर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ज़ीरो वैल्यू करके। इसके अलावा सर्च भी करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर हिस्ट्री में, आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आप IMEI नंबर या सीरियल नंबर जो भी है आप टाइप करके आप इसको देखोगे तो दिख जाएगा आपको कि ये सीरियल नंबर कहाँ से आया था और कहाँ गया है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको करना क्या था, मास्टर बनाने से पहले कॉन्फ़िगरेशन करना था।
कॉन्फ़िगरेशन ही आज हम अभी समय डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे। तो फीचर एंड ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, सीरियल नंबर को यस रखेंगे, क्योंकि यदि आपको सीरियल नंबर मेंटेन करना है तो आप इसको एक्टिव करके सेव करेंगे। इसके बाद आपको वाउचर सीरीज में जाना है, मेन सीरीज जो भी सीरीज में कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर आपको सेटलमेंट को यस करके यहाँ पर आपको कैश में कैश सेलेक्ट करके कैप्शन चेंज करना है तो कैप्शन चेंज कर सकते हैं। नो रखेंगे तो यही कैप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। बजाज फाइनेंस से दूसरा सेटलमेंट होने वाला है तो यहाँ से सेट करके मैंने ओके बस किया था। बाकी पूरे ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको रिपोर्ट दिखाई है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। आपको ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, किसी के काम आ सकता है। और हो सकता है कोई परेशान हो रहा होगा या कुछ किसी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपसे कुछ बोला होगा उसने, यार इस तरीके का सॉफ्टवेयर है क्या या कैसे मैनेज करेंगे, तो होप सो आप शायद उसको बता सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।